स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नॉलेज पूल। हम पढ़े 12th स्टैंडर्ड का न्यू सिलेबस ऑफ सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जहाँ पे हम पढ़ रहे चैप्टर नंबर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। आज हम पढ़ने वाले न्यू टॉपिक दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स गवर्नमेंट, जहाँ पे हम समझेंगे बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स गवर्नमेंट क्या है, और आप ऐसे भी बोल सकते हो बिजनेसमैन का रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स गवर्नमेंट क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। आप सबको पता है कि गवर्नमेंट बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन फ्रेम करता है, राइट? और वो जो भी रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट फ्रेम करता है वो किसको फॉलो करना होता है? दैट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज टू स्ट्रिक्टली फॉलो ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ गवर्नमेंट, तभी जाके हम क्या कर पाएंगे? बिजनेस टूवर्ड्स गवर्नमेंट सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो कर पाएंगे। सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेसमैन टू फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे पॉइंट नंबर 1 से, दैट इज टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्स। यस, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू पे टैक्स ऑन टाइम। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है? टाइमली करना है पेमेंट ऑफ टैक्स। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्स करेगा तभी जाके गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, राइट? यू नो वेरी वेल कि गवर्नमेंट इम्पोज एन नंबर ऑफ टैक्सेस, लाइक इफ वी से सेल्स टैक्स, वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, एन नंबर ऑफ टैक्स आर इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट। उसको सही तरीके से फॉलो करना, उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना एंड उसको टाइमली पेमेंट करना किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? दैट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेसमैन टू पे टैक्स ऑन टाइम, तभी जाके गवर्नमेंट के पास क्या आएगा? पैसा आएगा। और वो गवर्नमेंट पैसे को क्या कर सकता है? सही तरीके से इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए वो यूज कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट कैन यूज दैट फंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, राइट? नेक्स्ट थिंग वी कैन से रोड डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज को डेवलप करना। ये सब के लिए पैसा कहाँ से आता है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। तो यहाँ पे किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स गवर्नमेंट। Second, observing rules and regulation. Yes, it is the responsibility of businessman to observe all rules and regulations which are framed by government. For example, सबको पता है कि कंपनी अगर हमें शुरू करना है या कंपनी को रन करना है तो हमें क्या फॉलो करना होता है? कंपनीज एक्ट 2013। अगर हमें एक इंडस्ट्री शुरू करना है तो वी हैव टू फॉलो इंडस्ट्रियल एक्ट। इफ यू वांट टू स्टार्ट अ फैक्ट्री तो हमें फैक्ट्री एक्ट को शुरू करना होता है, राइट? सो यहाँ पे ऑल रूल्स रेगुलेशन को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना, उसको स्टडी करना एंड स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? दैट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स गवर्नमेंट। थर्ड, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। यस, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू अर्न मैक्सिमम फॉरेन इनकम। अगर हम मैक्सिमम फॉरेन इनकम को अर्न करेंगे तो इनडायरेक्टली किसको सपोर्ट कर पाएंगे? गवर्नमेंट को। अगर हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे तो कैन से हम इकोनॉमी को डेवलप कर पाएंगे, बिकॉज यू नो वेरी वेल अवर एक्सपोर्ट शुड बी मोर एंड इम्पोर्ट शुड बी लेस। बट ये कब पॉसिबल होगा? जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए एफर्ट्स लेगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए इनिशिएटिव लेगा, तभी जाके हम क्या कर पाएंगे? मैक्सिमम फॉरेन इनकम अर्न कर पाएंगे, मैक्सिमम एक्सपोर्ट कर पाएंगे एंड तभी जाके हम क्या कर पाएंगे? गवर्नमेंट को सपोर्ट कर पाएंगे। बट इट इज अगेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स गवर्नमेंट। पॉइंट नंबर 4, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वर्ड से हमें पता चलता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब इकोनॉमी को डेवलप करना, राइट? तभी आपके लिए क्वेश्चन है कि इकोनॉमी को डेवलप करना इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हुम? इकोनॉमी को डेवलप करना ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आपके लिए ऑप्शन दैट इज इट इज फॉर गवर्नमेंट, ओनली गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, या इट इज ओनली बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एल्स वी कैन से इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ गवर्नमेंट एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, राइट? तो यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए बनेगा? टूवर्ड्स गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो अच्छे से काम करता है इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, राइट? गवर्नमेंट सम और अदर वे ट्राई करता है कि अपना इकोनॉमी कैसे डेवलप होना चाहिए, बट यहाँ पे किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग टूवर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी एफर्ट्स लेना है, कोऑपरेट करना है, कोऑर्डिनेट करना है गवर्नमेंट के साथ,
जिस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हैं। एंड अगर अपना इकोनॉमी डेवलप होता है तो ऑफकोर्स हमारे फैसिलिटीज इंप्रूव होंगे, परचेसिंग पावर इंप्रूव होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा एंड ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज गोइंग टू इंक्रीज। बट इसके लिए यहाँ पे अगेन इनिशिएटिव किसको लेना है, दैट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स गवर्नमेंट। पॉइंट नंबर 5, इम्प्लीमेंटिंग सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी। वर्ड से हमें पता चलता है सोशियो इकोनॉमी मतलब आपको किसके लिए काम करना है, सोसाइटी के लिए काम करना है। एंड इकोनॉमी मतलब हम बिजनेस में प्रॉफिट के लिए काम करेंगे। यस, वेरी वेल, क्योंकि अगर हम बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए एक्सिस्ट करना चाहते हैं तो हमें सोसाइटी के लिए तो सोचना ही पड़ेगा। हमारा चैप्टर ही कहता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स अ सोसाइटी। तो यस, जो भी हम पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करेंगे वो किसके बेनिफिट के लिए होना चाहिए, किसके बेटरमेंट के लिए होना चाहिए, दैट इज फॉर सोसाइटी बेटरमेंट। एंड ऑफकोर्स हम सोसाइटी के लिए अगर सोचते हैं तो हमारे बिजनेस में क्या आएगा, प्रॉफिट जनरेट होगा। सो इट इज अगेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्लीमेंट सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी। एंड यस स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी समझ में आ रहा है तो यस डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू support. Next, point number 6, suggestions to government. You know very well government frame n number of rules and regulation, but can we say business organization can also give suggestions to government? Yes or no? Business organization भी government को suggestions दे सकता है। अभी in the terms of what? In the terms of framing policies. For example, अगर हम लेंगे import export policy को frame करना, yes business organization can give the suggestion. Next, if we consider that is industrial policy को फ्रेम करना, yes government business organization can give the suggestion. अगर business organization government को suggestion देता है तो automatically क्या create होगा, friendly relation develop होगा. It will bring a more coordination between the government and between the business organization. So again, it is the responsibility of business organization to give suggestions to government. Next point, no favor. यस, आपने सुना होगा कभी कभी हमें कुछ काम करवाना होता है तो हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा पैसा देते हैं ना, अपना काम करवा लेते हैं, राइट। बट यहाँ पे अगर हम बात करेंगे नो फेवर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट टेक एनी फेवर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिशियल। हमें कभी भी कोई फेवर नहीं लेना है। आपने ब्राइब करना सुना होगा, ब्राइबिंग टू गवर्नमेंट ऑफिशियल, राइट, जिसको हम बोलते हैं कि पैसा देना और अपना काम करवा लेना। अगर ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करता है तो यस वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो नहीं करे। सो यस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट टेक एनी फेवर और कोई भी ब्राइब नहीं करना, एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना अपना काम करवाने के लिए। नेक्स्ट, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू गवर्नमेंट ट्रेजरी। यस, सबको पता होगा कि अगर जब ये नेचुरल कैलामिटीज आता है या इमरजेंसी होता है तो गवर्नमेंट फंड्स कंट्रीब्यूट करता है, राइट। बट कैन बी से इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी फंड्स कंट्रीब्यूट करना है ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज, ड्यूरिंग इमरजेंसी। जिस तरह से वो गवर्नमेंट को क्या कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकता है एंड ओवरऑल इकोनॉमी के वे से हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं। सो यस, यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू गवर्नमेंट ट्रेजरी। यस, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू कॉन्ट्रीब्यूट फंड्स टू द गवर्नमेंट इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी और वी कैन से नेचुरल कैलामिटीज एंड ऑल। इस तरह से हमने टोटल 8 पॉइंट्स कंप्लीट किए। एक बार रिवाइज करते हैं। दैट इज फर्स्ट वन, टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्स। Yes, it is the responsibility of business organization to pay a tax on time. Observing rules and regulation. Yes, it is the responsibility of business organization to observe, study and implement strict rules and regulations of government. Third, earning foreign exchange. Yes, it is the responsibility of business organization to earn maximum foreign exchange and give support to the government. Economic development. Yes, it is the responsibility of business organization to contribute towards economic development. Implement the socio-economic policy. Yes, business organization has to implement socio-economic policy. That is, has to think about society plus a profit. Suggestions to government. Business organization has to give some suggestions to the government regarding framing policies. No favor. Yes, business organization should not take any favor from government official. And at the last, business organization has to contribute some funds during natural calamities or during emergencies.
तो इस तरह से हमने नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स गवर्नमेंट, जिसपे आपको ये सोचना है कि बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के लिए क्या होगा। आई होप इट इज क्लियर विथ यू। अगर कोई भी डाउट होगा तो यू मेंशन इन अ कमेंट सेक्शन, जिससे मुझे ये समझ में आएगा कि आप स्टडीज कर रही हो कि नहीं। एंड एनी डाउट, yes, you are free to ask in the comment box. Thank you for watching.